गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसा मैं इंटर करते समय देखा, ये डॉक्टर बरियास फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी आखिर है क्या, क्यों ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप उसके ऊपर अपने बातों को रखें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोग फिजियोथेरेपी का मतलब ही कम समझते हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसको हिंदी में हम लोग फिजिकल भौतिक चिकित्सा बोलते हैं, फिजिकल रिहैबिलिटेशन। फिजियोथेरेपी जनरली हम लोग जॉइंट से रिलेटेड और न्यूरो से रिलेटेड सारे डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी में पेन है, नेक में पेन है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं, बैक पेन है, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। किसी भी तरह का पेन को रिलीफ करना है तो हम एक्सरसाइजेज और एडवांस मोडालिटी से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका सबसे बेनिफिशियल ये होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नॉर्मली किस तरह का सिम्टम होने से सर पेशेंट्स को एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में विजिट करना चाहिए? कभी भी अचानक आपको घुटना में दर्द हो, सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, आप जमीन में बैठने में दिक्कत हो, इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में आप समझ जाइए कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का सिम्टम्स होना शुरू हो गया। या कमर में दर्द है। लोग, महिलाएं आजकल ज़्यादा कमर में बैठकर काम करती हैं, झाड़ू पोछा भारी चीज़ उठाती हैं, जिसके कारण बैक में स्ट्रेन हो जाता है। वैसे मरीज भी हमारे पास आ सकते हैं। जो स्पोर्ट्स वाले हैं, जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, शोल्डर में इंजरी होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो जाता है, इंजरी होती है, लिगामेंट इंजरी होती है, इस तरह का पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। या जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसको नेक में पेन होता है, इस तरह के लोग हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर आज के डेट में तो सर कंप्यूटर और मोबाइल के बिना कुछ काम होता नहीं है, तो सभी लोग यूज़ करते हैं। इवन कोरोना के चक्कर में आजकल बच्चे भी मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, लेडीज़ भी आप जानते हैं मोबाइल में रील्स देखना, ये देखना। तो सर इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसका कुछ आप सजेशन दे सकते हैं कैसे यूज़ करना है? इससे बचा नहीं जा सकता है, इसे अच्छे से यूज किया जा सकता है। अब जैसे मैं बोलूँगा कि मोबाइल कोई नहीं यूज़ करे तो ये बेकार की बात होगी। मोबाइल सब यूज़ करेगा, कंप्यूटर के बिना काम नहीं चल सकता है। मोबाइल भी आज सारा काम का एक जरिया है, वो भी काम नहीं रोका जा सकता है। लेकिन इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कंप्यूटर में बैठे हैं, कंटिन्यूअस बैठे हैं, एक पोस्चर पे बैठे हैं, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने पोस्चर को चेंज करते रहें। अर्गोनॉमिक्स चेयर आते हैं, उसको यूज़ करें। अर्गोनॉमिक्स टेबल आते हैं, उसको यूज़ करें। मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो 10 मिनट यूज़ करें, फिर नेक को रेस्ट दें। कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके सीखें, वो एक्सरसाइजेज इंटरमिटेंटली करते रहें, तो इससे बचा जा सकता है। जैसा कि मुझे पता है कि डॉक्टर बरियास फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी क्लिनिक के रांची में 3 या 4 ब्रांचेस है, शायद आप और एक भी जगह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो डॉक्टर बरियास फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को दूसरों के मुकाबले अलग बनाती है? मैं ये बहुत प्राउडली कहूँगा। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारी 5 ब्रांचेज हैं। छठा खुलने जा रही है देवानिका हॉस्पिटल, जो तुपुदाना में है। पहला जो ब्रांचेज है मेरा लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटी मोड़ में है। सेकेंड जो है वो ग्लोबल सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल बरियातू में है, जो जयप्रकाश नगर के अपोजिट साइड है। थर्ड जो है वो 7 डेज एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल, वो भी बरियातू रोड में है। फोर्थ संजीवनी हॉस्पिटल में, और ये फिफ्थ डॉक्टर बरियास फिजियोथेरेपी एंड न्यूरो रिहैबिलिटेशन, जो डॉक्टर प्रसीन रंजन के साथ एसोसिएट्स है। आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा क्या आपका यूएसपी क्या है जो आपको दूसरे क्लिनिक्स के अलग? प्राउडली बोलूंगा कि जो हमारे टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये नो डाउट रांची नहीं पूरे झारखंड में टॉप टीम है। और सब अच्छे कॉलेज से और अच्छे संस्था से पढ़कर आए हैं। बहुत बड़े सेंटर में काम करके, कोई मुंबई में काम करके आया, कोई बेंगलोर में काम करके आया, कोलकाता में, और सब बहुत क्वालिफाइड। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जो हमारे पास टेक्निक्स है, जो हम अपने टेक्निक्स यूज़ करते हैं,
मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में भी अगर हम खड़े हों तो इंडिया के टॉप 10 में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और हम खड़े हो सकते हैं। जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो हमारा पेशेंट के साथ बिहेव है, जो हम पेशेंट को जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पेशेंट रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो नाउम्मीद होकर आते हैं और हम लोग उसको उम्मीद देकर और उसको चलाकर भेजते हैं। ये हम बहुत प्राउड फील करते हैं खुद पे और हमारी टीम पे। सर आप ये देख रहे होंगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो आजकल फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आने लगी है। तो क्या बरियार्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक में वो सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर ये सारे सुविधाएं उपलब्ध है और ये फिर मैं बोलूँगा, बहुत प्राउडली बोलूँगा कि आज हमारे पास जितने सारे एडवांस मोडालिटीज़ हैं वो पूरे झारखंड में और कहीं नहीं है। जो हम मोडालिटीज़ और जितनी बड़ी हमारी फिजियोथेरेपी सेंटर है वो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर और ऑर्थो रिहैबिलिटेशन सेंटर, मुझे नहीं लगता है पूरे झारखंड में इतनी बड़ी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, इतना अच्छा मोडालिटीज़ है और इतना बड़ा टीम है। क्या डॉक्टर बरियार्स के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक घर में भी सेवा उपलब्ध कराती है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छे से हम लोग अभी ये काम शुरू किए हैं, जो शायद मुझे नहीं लगता कहीं हुआ है। अभी एक फिजियोथेरेपी एम्बुलेंस ही मैंने बनाया है, जो उसका एक थीम रखा है मैंने, फिजियोथेरेपी अब आपके द्वार। हमारे पास टीम इतनी बड़ी है, जो पेशेंट नहीं चल पाते हैं, बेड रिडन है, जो क्लिनिक आने में असमर्थ हैं, उसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट घर जाकर भी ट्रीटमेंट करते हैं, या जो नहीं आ पाते हैं उसके लिए हम एम्बुलेंस लाने और पहुंचाने का भी काम करते हैं। डॉक्टर बरियार क्लिनिक से अगर किसी को संपर्क करना होगा तो क्या करना पड़ेगा और कहाँ आना पड़ेगा सर? बहुत सरल है, वो आपके जो स्क्रीन पे जो हमारा जो एक नंबर है, वो पर्सनल नंबर है हमारे क्लिनिक का, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको जहाँ भी सुविधा है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।